अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपका भी खाता बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में बैंकिंग निज़ाम पर आवाम के एतमाद को झंझोड़ देने वाला एक बड़ा माली स्कैंडल सामने आया है, जिसने न सिर्फ सरकारी बैंकों की अंदरूनी निगरानी पर सवालात खड़े कर दिए हैं, बल्कि आम खातादारों में भी शदीद तशवीश वो पैदा कर दी है। एतवार के रोज क्राइम ब्रांच जम्मू की इकोनॉमिक ऑफेंसेस जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक की मुख्तलिफ शाखों में तकरीबन 68 लाख रुपए के मुबैना फ्रॉड के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर FIR वो दर्ज कर ली है। ये कार्रवाई किसी बैरूनी शिकायत के बजाय बैंक के अपने अंदरूनी विजिलेंस और ऑडिट निज़ाम के जरिए सामने आने वाली संगीन बेज़ाब्तियों के बाद अमल में लाई गई, जिसने इस बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह तवील अरसे तक फर्जी कर्जा खाते, गैर कानूनी लेन देन और रकूम की मुबैना खुर्द बुर्द खामोशी से जारी रही। क्राइम ब्रांच के तर्जुमान के मुताबिक ये केस भारतीय ताज़ीरात हिंद के दफा 420 और 120B के तहत दर्ज किया गया है, जो धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश जैसे संगीन जराइम की निशानदही करती है। वहीं इंक्वायरी के दौरान सबसे चौंका देने वाला इंकशाफ कालूचक ब्रांच से मुतालिक सामने आया, जहां 15 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के तहत 58 कर्जा खाते और 2 कैश क्रेडिट लिमिट अकाउंट्स मुबैना तौर पर ऐसे अफराद के नाम पर खोले गए जिन्हें इस बात का इल्म तक नहीं था कि इनके नाम पर कोई कर्ज मंजूर किया गया है। इन खातों को न सिर्फ फाल रखा गया बल्कि इनके जरिए बड़ी रकूम निकालवाई गई, जिससे तकरीबन 42 लाख रुपए के फ्रॉड का शुबा जाहिर किया गया। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जांच में मजीद ये बात भी वो सामने आई कि तकरीबन 12 लाख रुपए ऐसी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए जो मुबैना तौर पर बैंक के एक मरहूम सीनियर मैनेजर भगवान सिंह सैनी के नाम पर थे। इस पहलू ने मामले को मजीद संगीन बना दिया है, क्योंकि एक ऐसे शख्स के नाम पर लेन देन का होना जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं, बैंकिंग निज़ाम में संगीन कमजोरियों की निशानदही वो करता है। बाकी रकम मुबैना तौर पर ATM के जरिए वो निकाली गई, जिससे शुबा है कि ये सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत इंजाम दिया गया। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी इंक्वायरी के दौरान एक और हैरान कुन पहलू ये भी सामने आया कि ब्रांच में तैनात एक डेलीविजर ने एक JLG अकाउंट से हासिल शुदा 2 लाख रुपए जाती इस्तेमाल में लाने का एतराफ किया। बाद अज़ां 2 खातों में जुज़वी रिकवरी तो की गई, मगर मजमूई तौर पर होने वाले नुकसान के मुकाबले में ये रकम निहायत मामूली है, जिससे वाज़ेह होता है कि मामला सिर्फ निचली सतह तक महदूद नहीं बल्कि इसके ताने बाने कहीं ज्यादा गहरे हैं। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि दूसरी जानिब सुरनकोट ब्रांच से मुतल्लिक शिकायत ने भी इंतजामिया को हिलाकर रख दिया है। इस शिकायत में ब्रांच हेड रोहित कुमार और दिगर अफराद पर 7.37 लाख रुपए के गैर मिजाज डेबिट्स और लेन देन के इल्जामात आयद किए गए हैं। इसके अलावा 5 फर्जी कर्जा खातों के जरिए तकरीबन 19 लाख रुपए के कर्जे मुबैना तौर पर खातादारों की लाइल्मी में मंजूर और निकालवाए गए। बाद में इन खातों को बंद या सेटल शुदा जाहिर करके ब्रांच के
कैश बैलेंस को दुरुस्त दिखाने की कोशिश की गई ताकि माली बेज़ाब्तगियों पर पर्दा डाला जा सके। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इब्तदाई जांच और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर क्राइम ब्रांच EOW जम्मू ने रोहित कुमार और दिगर मुश्तबा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीशी एजेंसियां इस पहलू का भी जायजा ले रही हैं कि आया इस पूरे फ्रॉड में मजीद बैंक मुलाजमीन या बाहर के अफराद भी शामिल थे और आया इसी तर्ज की बेज़ाब्तगियां दिगर शाखों में भी हुई है या नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए SSP क्राइम ब्रांच EOW जम्मू फैजल कुरैशी ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी भी शहरी को अपने बैंक खातों या कर्जा रिकॉर्ड में मशकूक सरगर्मी नजर आए तो फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को इत्ला दे ताकि अवामी सरमाए को लूटने वालों को कानून के कटहरे में लाया जा सके। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यह स्कैंडल एक बार फिर इस तलख हकीकत को उजागर करता है कि अगर बर वक्त निगरानी और शफाफियत को यकीनी न बनाया जाए तो सरकारी इदारे भी बदउनवानी के लपेट में आ सकते हैं, जिसका खमियाजा बिलाखिर आम शहरी को ही भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।